स्टेप बताऊंगा कंप्लीट, कि आप उसको कंप्लीटली फिटअप कैसे कर सकते हो और अपने लैपटॉप में आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो उसके क्या क्या इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है हमारे को, वो पूरा कंप्लीटली बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको ब्राउजर से आप कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, और नोड जीएस यानी आपके लैपटॉप के अंदर आप नोड जीएस को इंस्टॉल करके कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले आपको आपको चलाना है, रन करना है जावास्क्रिप्ट को, डिबग करना है, अगर आपको ब्राउजर और नोड जेएस दोनों में है, तो अगर आपको सबसे पहले एक कोड एडिटर चाहिए। कोड एडिटर क्या होता है, जैसे एक सिंपल एडिटर होता है जिसमें आपका कोड रन करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है हमारा है वो विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको वीएस कोड बोलते हैं। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप सर्च कर सकते हो आप आपकी ब्राउजर पर, वीएस कोड। ओके, आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपको जैसे आपके पीसी के अकॉर्डिंग, आपका विंडो है, लिनक्स है, मैक, अब उस सब पे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे मेरा अगर मान लो विंडो है तो मैंने विंडो डाउनलोड कर लिया। ओके, तो ये मैंने इसमें इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल होने के बाद ये इसकी एग्जीक्यूशन फाइल सेटअप की हो जाएगी। अभी ये डाउनलोड हो रही है मेरे इसमें, ये मैंने ऑलरेडी है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसको एक बार इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी डाउनलोड हो गई है। आपको इसको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। रन नहीं हुई क्या? ओके, देखो ये रन हो गई है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आपको पूरा कंप्लीटली इंस्टॉल करना। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, वो री इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये वीएस कोड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे आप आपकी जो भी फाइल्स है उसको वीएस कोड में डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ओके, तो अभी मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को ओपन करा था तो वो ओपन हो गई है। तो अभी इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, कैंसिल, एक मैंने डबल क्लिक किया था ना तो वो अब शो हो रहा है। हम्म, अब आपको वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना है। अब इसके फायदे क्या क्या है, एक तो लाइट वेट है और पावरफुल। इसमें आपको जो लिंटिंग होता है, जो टेक्स्ट आपने देखा होगा कोडर्स को कि उनके टेक्स्ट अलग अलग तरीके से शो करते हैं, तो वो आपको इसमें शो होगा। आपको अलग अलग एक्सटेंशन देते हैं इसमें फॉर्मेट करने के लिए, डिबग करने के लिए। बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो पहले केवल क्या नॉर्मल एक पेड में लिखते थे, तो उससे क्या कोड में एरर्स बहुत आते हैं, लेकिन इसमें आप जो भी एरर होगा तो वो ऑटोमेटिक आपको ऊपर रेट दिख जाएगा। तो ये अच्छा होता है। इसमें आपको लाइव सर्वर भी मिलता है HTML CSS का, जो डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन हो जाता है। तो अगर आपको ब्राउजर बेस में करना है तो आपको आपके एक फोल्डर के अंदर एक index.html फाइल बनानी है और स्क्रिप्ट को उससे लिंक कर देना है। ओके, तो अभी हम बना लेते हैं एक फाइल। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी हमने जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल है हमारी है। ओके, तो हम इसमें यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, HTML फाइल, index.html। अब इसमें हमने हमारा ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। ये सिंपल सिंटेक्स है HTML का, इसमें लिखा है जेएस इन ब्राउजर, और इसमें हमने स्क्रिप्ट को .js को लिंक कर दिया। ओके, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट फाइल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आना है। अब हमने स्क्रिप्ट फाइल में सिंपल क्या है हमारा, हेलो फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो हम ये वाली फाइल बना देते हैं। तो हमने एक और फाइल बनाई, स्क्रिप्ट .js। ओके, और, और हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, HTML के लाइव सर्वर को चालू करना है। यहाँ से नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा गो लाइव का, आपको इसको ऑन करना है। इससे क्या है, सर्वर हमारा चालू हो गया है 5500 पोर्ट पे। ओके, तो हमें यहाँ लोकल होस्ट पे इसको देख लेना है, लोकल होस्ट, और सर्वर हमारा कौन से पोर्ट पे चल रहा था, 5500। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है हेलो जावा। ओके, तो हमने जावा स्क्रिप्ट रन कर ली है, हमारी वर्क कर रही है पूरी। इसने HTML शो कर दिया है, हेलो जावा स्क्रिप्ट शो कर दिया है। ओके,
अब आप यहाँ टर्मिनल में देखोगे, यह टर्मिनल है नीचे। अब अब इसको जैसे आपके कंसोल टैब भी देख सकते हैं आपको कि आपके ब्राउजर में कुछ क्या प्रिंट होगा। तो आपको जैसे आपकी एक वेबसाइट होती है, उसको आप डेवलपर के लिए कुछ टूल होते हैं, तो फिर आप इस पर डबल क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिमेंट दिखेंगे, आप एलिमेंट्स यहाँ पे आपके अलग अलग एलिमेंट देखते सकते हो, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, आप किसी भी HTML का कोड देख सकते हो आप पूरा, कि इसमें क्या क्या लिखा है, और ये कंसोल में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ओके, कि जो भी है, जैसे हमने कंसोल में जावास्क्रिप्ट में हमने क्या प्रिंट करा था, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ शो हो गया। हमने HTML के बॉक्स में क्या लिखा था, हमने हेलो जावास्क्रिप्ट, और हमने कंसोल में क्या प्रिंट करा था, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो हमारे को यहाँ ब्राउजर पे शो हो गया। ओके, जैसे आप वेबसाइट को रिलोड करोगे, ये आपको शो हो गया। ओके, सो हमारा मतलब अब यहाँ पे हमारे को जावास्क्रिप्ट पे कोई सा भी कोड लिखना है, वो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने 4+4 करा 8, लाइक ये पूरा कंसोल है हमारा जावास्क्रिप्ट का, तो ये यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं इस कंसोल पर। एक आपको HTML फाइल बनानी है, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट लिंक करना है, उसको कंसोल में ओपन करके आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप जितने भी हम फंक्शन बनाना है, सब बना सकते हो, लेकिन आप टेक्निकली उसका जो लॉजिक है आप वहाँ पे लिखते हो, लेकिन ये मतलब इंटरनली ब्राउजर पे कैसे काम करता है वो यहाँ शो होता है। ओके, सो नाउ आपने कंसोल पे देख लिया जावास्क्रिप्ट कैसे आएगा। अब आप इसको आपके लैपटॉप के अंदर कैसे चला सकते हो। जैसे हमने VS कोड इंस्टॉल करा है, तो आपको उसके अंदर आपका सर्वर चलाना है, ना कि ब्राउजर पे चलाना है आपका सर्वर। तो उसके लिए आपको एक Node.js है, जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको ऑफिशियली इसकी वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे सर्च करना है Node.js, ये आपको नंबर 1 पे जो मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे डाउनलोड LTF यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये इसका इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है, ये 3 सेकंड में हो जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। अब जैसे मेरे इसमें क्या पहले फिर डाउनलोड है, तो वो बोल रहा है कि आपको कुछ रिपेयर रिपेयर करना है, तो आप जैसे अगर आपके इसमें आप यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या, मेरा इंस्टॉलेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और आपको जैसे वेरीफाई करना है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपको CMD ये टर्मिनल में आप चेक कर सकते हो कि वो इंस्टॉल है कि नहीं है। तो जैसे आपका जो ये VS कोड था, यहाँ पे आप ये जो ऊपर एक ऑप्शन आता है टर्मिनल का, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है नोड वी, इसका मतलब है, इस कमांड का मतलब है नोड वर्जन, किस नोड का वर्जन क्या है। अगर आपको यहाँ पे वर्जन शो कर देता है, मतलब आपका नोड ये कम्प्लीटली फिटअप हो चुका है यहाँ पे। ओके, नाउ आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक app.js फाइल बनानी है, और उसमें आपको अंदर लिख देना है कंसोल रनिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, और उसको आपको रन कर देना। ओके, तो इसको हम पेज कॉपी करते हैं। अब जैसे ये हमारी है, ये जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए था, यही एक फोल्डर बना लेते हैं हम, app.js। यहाँ पे हमने रनिंग जावास्क्रिप्ट विद Node.js। अब आपको इसको करना है, तो आपको लिखना है नोड app.js। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है रनिंग जावास्क्रिप्ट विद Node.js। तो मैंने देखो आपको बता दिया कि ब्राउजर में कैसे जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, और अब आपके लैपटॉप के अंदर Node.js का यूज़ करके कैसे यूज़ कर सकते हो। नाउ इसमें और भी तरीके हैं आप उसको यूज़ करने के। जैसे एक गिटहब होता है, गिटहब क्या होता है, गिट होता है, जो हमारे सिस्टम से हम उसमें हमारा जितना भी कोड रहता है वो ट्रांसफर कर सकते हैं हम कहीं गिटहब पे। गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है, जो जितने भी कोडर्स रहता है अपना कोड वहाँ पब्लिश करते हैं, तो वहाँ आप गिट के द्वारा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गिट इंस्टॉल करना, उसको भी आप चेक कर लेना कि हाँ उसकी चेक करने की कमांड होती है कि गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। चेक करने के बाद उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप इसको रन करके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक लोकल वेब सर्वर बनाने का तरीका भी है, लेकिन मेनली आप अगर आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हो आप, तो आप जावास्क्रिप्ट हमेशा अपने, अगर आप HTML के द्वारा बना रहे हो, तो आप सिंपली आप कंसोल में अपना कोड उसके अंदर लिखोगे, script.js फाइल, वो कंसोल में चेक करोगे। और अगर आप बैकएंड सर्वर बना रहे हो,
तो आप नोड जेएस का यूज़ करके यूज़ करोगे। तो मेनली ये 2 ही तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को अपने इंस्टॉल करने के, और यही मतलब जावास्क्रिप्ट का सेटअप है कंप्लीटली, कि आप यहाँ पे आप जितने भी ऑपरेशन है, आप जो आगे मैं फीचर आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कंडीशंस उसकी होती है, अलग अलग उसके तरीके होते हैं, अलग अलग फंक्शंस, वो सब हम इसमें आप रन कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, आप कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेना नोड जीएस और वीएस कोड दोनों को। आप इसके और ट्यूटोरियल देख सकते हो, आपको कैसे यूज़ कर सकता है, इसमें अलग अलग थीम्स आती है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो यही 2 तरीके से हमने इंस्टॉल करना सिखा दिया। अब जो वीएस कोड एक मैं समझी देता हूँ वीडियो की, कि वीएस कोड क्या है कि राइटिंग लिखते हैं हम कोड और एडिट करते हैं इसमें, और ब्राउज़र क्या है कि हम रन करने के बाद उसको डिबग कर देते हैं फ्रंट एंड में, कि कुछ भी इसमें क्या चेंज आ रहा है वो हम डिबग कर सकते हैं फ्रंट एंड में, कि डाटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नोट जेएस क्या है कि ब्राउज़र के अलावा हम कोड हमारे लैपटॉप में कैसे चलाएँ। अब इसमें इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है एनपीएम। एनपीएम क्या है, जैसे नोट जेएस क्या एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो उसमें कोड में बहुत सारे हमारे को फंक्शन चाहिए। जैसे अगर पूरा हम कोड लिखेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानी आएगी। तो एक इसमें एक नोड पैकेज मैनेजर है, इसमें क्या हमारे अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग फ्रेमवर्क क्रिएट किए हैं, जो आप इनका इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यूज़ होती है एनपीएम कमांड। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको एनपीएम करना है, आपको इंस्टॉल लिखना है, और उसके बाद जिस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उससे क्या होगा, वो जितना फंक्शन है वो आपके कोड में आ जाएगा, वो नोड जेएस एनवायरनमेंट के लिए। ओके, और गिट और गिटहब को बताता हूँ, ये वर्जन कंट्रोल बैकअप के लिए, जैसे आपको आपका कोड रखना है और आपको कोड पे ट्रैक रखना है पूरा, कि आपका आज कोड क्या था, आपने फिर उसमें कुछ चेंजेस करे, फिर उसको कमिट कर देते हो, फिर कल क्या चेंजेस था, आप रोल बैक करना है आपको पिछले वाले कोड पे, तो ये बहुत काम आता है, और आपका डाटा बैकअप होकर रहता है ऑनलाइन, और उसी से अपना कोड आप कहीं भी डिप्लॉय भी कर सकते हो गिटहब की मदद से। तो वो भी हम आने वाली वीडियो में वो डिटेल में बताएंगे। और लाइव सर्वर क्या होता है, वो फाइल्स को लोकली सर्व कर देता है हमारे को। जैसे एक हमारा जब जैसे मैंने आपने यहाँ पे अभी वीएस कोड में मैंने गो लाइव करके सर्वर चालू किया था, तो इसने क्या करा, लोकल होस्ट पे एक लोकल होस्ट पे अपना जो लैपटॉप है अंदर एक लोकल होस्ट है, तो इसमें इसके जो 5500 पोर्ट है उस पे इसने इस index.html को रन कर दिया है, तो यहाँ पे इस सर्वर पे शो करेगा। ओके, तो अब अभी मैंने आपको पूरा बता दिया कि आप सेटअप कंप्लीटली कैसा कर सकते हो। जैसे आपको ब्राउजर में पूरा सेटअप आपका नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीटली हो गया है, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको जावास्क्रिप्ट को डेप्थ में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक कवर करूंगा। और अगर आपको भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।